हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं। और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। जल्दी से बता दो फटाक से। और थोड़ा अपने दोस्तों को भी बुला लो, जोड़ लो। पता है कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको भी पता है, हमको भी पता है ना। अब देखो, आज की चैप्टर हम लोग मतलब आज की क्लास में चैप्टर 6 का जो कि है ऑकलज के अनुप्रयोग, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। हर एक टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चीज़ों को समझ के करेंगे। तो उम्मीद करेंगे सभी लोग साथ में पढ़ोगे और साथ में आंसर भी कमेंट करोगे। बाकी कुछ करने से अच्छा है कि भाई आंसर कमेंट करना, बताना कि आंसर क्या आएगा ना। पहले क्वेश्चन देखना और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। और हो सके तो अपने पास एक रफ कॉपी जरूर रखना और एक पेन रखना। जब क्वेश्चन देखे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये बार बार बोलते कि यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो लगभग आंसर एकदम रटा होना चाहिए ना। इतनी बार कम से कम 3 बार 4 बार लगा लोगे तो आंसर रट जाएगा। अगर 2 बार लगाओगे तो भी बहुत है, 2 बार लगा दो। 2 बार लगाने के बाद और बस, 2 बार तो बहुत है ना। तीसरी बार में तुमको ऑटोमेटिक वो चीजें अपने आप याद आ जाएंगी कि हाँ ये क्वेश्चन को मैं ऐसे किए थे, इसका आंसर इतना आया था। क्लियर है, बात समझा रही कि नहीं। तो क्वेश्चन दिखाएंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करना, बताना कि आंसर कितना है और देखना कितने लोगों को आंसर डायरेक्ट याद है। और जितने लोगों को आंसर डायरेक्ट याद होगा बहुत मजा आया यार। और उम्मीद करेंगे अधिक से अधिक लोग आंसर सही दोगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले उन सभी स्टूडेंट को बता दें जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। ठीक है, मतलब सोचे थे कि जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सोचे होगे कि जुलाई से पढ़ेंगे, तब सोचते हैं। तुम ये सोचे होगे कि जुलाई से पढ़ के देखेंगे तो सब हो जाएगा आराम से। तो तुमको पता है कि जुलाई से पढ़ना होगा तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और अगर कहीं तुम कोचिंग किए होगे, कहीं कोचिंग करने जाओगे अभी, या कहीं जाके पता भी करोगे या किए भी होगे, तो ये तो महसूस किए होगे कि यार अब तो सिलेबस बहुत पढ़ा दिया गया है। 4 चैप्टर 5 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम पढ़ने जाएंगे तो आगे का पढ़ेंगे कि पीछे का पढ़ेंगे। और अगर आगे का पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम आगे का पढ़ेंगे तो पीछे का जब तक हमको आएगा नहीं तब तक हमको आगे का समझ में नहीं आएगा। तो पीछे का पढ़ना जरूरी है। और जब पीछे का पढ़ोगे तो आगे का छूट जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्लास में पूछ नहीं पाओगे, डाउट रहेगा। तो उन सभी स्टूडेंट को बता दे, तुम भी बता देना। ठीक है, तुम सही बोल रहे हैं, तुम लोग बता देना कि अगर देखो तुम्हें तुम्हें तुम्हारे दोस्त को कोई भी ऐसा है जो अभी तक नहीं पढ़ रहा, कुछ पढ़ना चाहता है कि चलो यार अब जुलाई आ गया, अब कम से कम पढ़ ले, एनसीईआरटी सिलेबस हो गया है, सिलेबस भी कम हो गया है, तो अब इस बार कम से कम बोर्ड एग्जाम में 95+ लेकर आ जाए, तो तुम इस शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये शिखर बैच 2.0 है। ठीक है, ध्यान सुन लो, शिखर बैच 2.0। ठीक है, और ये न्यू बैच है। इस बैच में देखो तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और एक बात कान खोलो सुन लो यार, देखो इस बात में मतलब इस बैच में तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई रिकॉर्डेड क्लास होगा, हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास होगा। तुम्हें क्लास में आना है, क्लास करना है, एंड उसके बाद क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, तुम क्लास में भी नोट कर सकते हो। और क्लास के बाद जो उसका पीडीएफ मिलेगा वहां से भी डाउनलोड करके नोट कर सकते हो, बहुत अच्छे से अपना फेयर कॉपी बना सकते हो। क्योंकि फेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक तुम कोई लड़का, तुम क्या कोई भी लड़का कोई लड़की अगर अपना फेयर कॉपी अच्छे से नहीं बनाएगा, उसका बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आएगा। ये लिख के ले लो। ठीक है, एंड इसके बाद ऑनलाइन वीकली टेस्ट और स्टडी मटेरियल जो भी हफ्ते भर पढ़ाया जाएगा, उसका एक बार हफ्ते में टेस्ट होगा, जिससे तुमको पता चले कि तुम एक हफ्ते में जितना पढ़े हो उसमें से तुम्हें कितना आता है, तुम कितना एग्जाम में कर पाओगे। और जो चीज नहीं कर पाओगे उससे अच्छे से फिर रिवाइज करना, नेक्स्ट वीक में और अच्छा करना एग्जाम, और अच्छा देना टेस्ट, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो। और लास्ट में तुमको मिलेगा स्टडी मटेरियल, जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा बुकलेट, क्वेश्चन पीडीएफ सब कुछ अच्छे से दिया जाएगा। एंड देखो, जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल के पेपर दे जाएंगे, जिससे तुमको आइडिया लग जाए कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है और हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन कर ले रहे हैं। तो अच्छा फील होगा, तो एग्जाम में भी अच्छा करोगे ना। बाकी अगर कुछ पूछना होगा तो देखो ये नंबर है 930 577 1375 है, इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो और कुछ भी जानना होगा तो जान सकते हो बढ़िया तरीके से एकदम। बात समझ में आई, बताओ। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसका आंसर कितना आएगा। और उम्मीद करेंगे सभी लोग आंसर सही दोगे। और देखो, जो इस क्वेश्चन को एक बार भी लगाया होगा वो तो इसका आंसर तुरंत दे देगा। ठीक है, और यही होना भी चाहिए कि अगर हम एक क्वेश्चन को अगर 1 बार 2 बार लगा चुके हैं, तो अगर वही सेम क्वेश्चन मेरे सामने आ गया
तो उसको तो यार फटाक से टिक करके हटेंगे। इतना तो रहना चाहिए कॉन्फिडेंस कि एक बार पढ़ चुके, ऑब्जेक्टिव में इतना तो रहना चाहिए। और ये भी रहना चाहिए कि यार जिस कॉन्सेप्ट से किए वो कॉन्सेप्ट भी हमें याद होना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को हम ऐसे किए थे, कि बाई चांस अगर एग्जाम में कुछ डाउट रहा, ठीक है, कोई कुछ और आंसर बोल रहा है, तुम कुछ और आंसर बोल रहे हो, या सेम क्वेश्चन रहा, डाटा चेंज कर दिया, तब क्या करोगे ना। तो उस टाइम के लिए भी रखना तैयार कि अगर ये डाटा सेम रहेगा तो भैया तो फटाक से आंसर टिक करेंगे, आगे निकलेंगे। लेकिन अगर डाटा अलग अलग आया तो सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इसलिए बोलते हैं कि कम से कम 2 बार 3 बार क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके करना है, उसके बाद तो फिर कर ही देना है। ठीक है, चलो। तो बोला है एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में, ठीक है, बोला है एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब पर आवर की दर से गेहूं भरा जाता है। भरे गए गेहूं की गहराई वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सोचो एक अर्धशंकु है, ठीक है, ऐसे ना, बेलनाकार है ना, अर्धशंकु बोले बेलनाकार, लो भैया ये बेलनाकार है, ऐसे ये बन गया, लो भैया बेलनाकार बन गया। ठीक है, बोला है कि एक 10 मीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार टंकी में 314 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, देखो बताया था कि अपने मात्रक से पहचाना करो। अगर लिखा है 314 मीटर क्यूब पर आर, मीटर क्यूब पर आर, मतलब ये क्या दिया है, आयतन के परिवर्तन की दर, डीवी बाई डी दिया है 314 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, क्योंकि अगर मीटर क्यूब लिखा है तो मतलब वो आयतन के परिवर्तन की दर दिया, सिंपल सी बात है। और आर बराबर कितना दिया है, आर बराबर दिया है 10 मीटर, ये दिया है हमको, ये दिया और ये दिया है, ये तो दे दिया। ठीक है, क्या पूछा है, तो पूछा है भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि दर। जब गेहूं भरोगे तो ये गहराई ऐसे जैसे बढ़ेगा ना, ये ऊंचाई बढ़ता जाएगा, ये तो ये ऊंचाई के वृद्धि की दर पूछ रहा है, मतलब हमसे पूछ रहा है डीएच बाई डी टी। क्या पूछ रहा है, डीएच बाई डी टी का हमसे मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सर, हमको जिसका आयतन मतलब जिसका भी परिवर्तन का दर दिया है उसी का निकालो, उसी का लिखो फॉर्मूला और उसी का अवकलन कर दो। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर का मान रखोगे 10 तो हो जाएगा पाई इंटू 100, तो कहने का मतलब ये 100 पाई हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ना। आर का मान रखोगे 10, देखो आर का मान 10 दिया है ना, 10 रखोगे तो जाएगा 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 एच, बस इसका अवकलन कर दोगे तो आ जाएगा डीवी बाई डी टी बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा डी एच बाई डी टी। और यहाँ पे पाई भी लिखना होगा हम लोग को, हम लोग पाई छोड़ दिए। ठीक है, अब बस सबका मान रख दो। देखो इसका मान कितना 314, इसका मान 314 और ये 100 गुणे 3.14 और ये हो जाएगा डीएच बाई डी टी। एंड उसके आगे देखो ये गुणा करोगे हो जाएगा 314, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, पता ना, देखो ये इससे कट जाएगा तो फिर आ जाएगा डीएच बाई डी टी का मान 1 आ जाएगा। जीरो मत लिख देना भैया, ठीक है, 30 मार्क खान लोग। ठीक है, ई की सब्जी कट गया तो लिख देंगे भैया 0, क्योंकि बहुत लोग तेजू खान है जो लिख देगा 0। मिनट लिखना था ना, मिनट है कि आवर है भैया, देख ले एक बार, घंटा है ना, चलो भैया घंटा लिखते हैं, तो हम भी घंटा ही लिख दें। अगर घंटा दिया तो घंटा लिख दिए, आ जाओ भैया। ठीक है ना, चलो तो आ जाएगा भैया मेरा 1 मीटर क्यूब पर आवर। चलो भैया ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा, फटाक से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। बोला एक पत्थर एक शांत झील में फेंका जाता है और पानी की तरंगे वृत्ताकार रूप में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड को लिखा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेग से आगे चलती है। अब बताओ ये 4 सेंटीमीटर किसका दर दिया, मतलब किस चीज का परिवर्तन का दर दिया। तुम सोचो भैया, अगर ये तालाब है भैया, सोचो ऐसे, मान लो ये ऐसे तालाब है, चौड़ा ले लेते हैं, चौड़ा का लो, ठीक है, कईनो शेप हो सकता है, कोई मतलब नहीं, कौनो शेप रहे, ठीक है। तो मान लो हम चिक्का फेंके, कैसे पत्थर फेंके, ठीक है, तो अगर चिक्का फेंकोगे तो देखो ना तरंग बनता है, ऐसे गोला 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 बनता है ना। तो सोचो पहले तरंग फेंके तो पहले इतना बड़ा रहा, ठीक है, फिर इतना बड़ा हुआ, ऐसे ऐसे बढ़ता है ना, फिर इतना बड़ा हुआ, ऐसे ये बढ़ता रहता है गोलाइनस का, फिर इतना बड़ा हुआ, ऐसे ये क्या होता है, बढ़ता रहता है। थोड़ा सा गलत बन गया, समझना है, बढ़ता रहता है। तो जब ये बढ़ता है तो ये सोचो स्टार्टिंग में इतना रहेगा, फिर बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ता है ना। तो देखो तुमको बढ़ने का दर दिया है कि जो ये बढ़ रहा है ना, तो हर सेकंड में ये 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब जो वृत्त सोचो
एक वृत्त स्टार्टिंग बना होगा छोटा सा। अब जब छोटा सा वृत्त बना होगा उसके बाद हर 1 सेकेंड 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब उस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है, यही ना। तो हमको क्या लिया है, हमको दिया है dr/dt बराबर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमको दिया है, हमको वृत्त के त्रिज्या के परिवर्तन का दर दिया है। फिर बोला है कि जब r बराबर कितना हो, r बराबर 10 सेंटीमीटर हो, ये दिया है। जब वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो उसके क्षेत्रफल में किस प्रकार से चेंज होगा, उसकी वृद्धि दर क्या होगी। जाहिर सी बात है जब त्रिज्या बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, कॉमन सेंस, ठीक है। अगर त्रिज्या बढ़ रही है, हर सेकेंड 4 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ रही है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। अब क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी बताओ, आप बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्षेत्रफल के परिवर्तन का दर निकालना है, dA/dt, t के सापेक्ष अवकलन करोगे, क्योंकि अगर त्रिज्या का परिवर्तन t के सापेक्ष है तो क्षेत्रफल का परिवर्तन भी t के सापेक्ष निकालेंगे। तो अगर हम लिखेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो जब इसका आकलन करने जाएंगे तो हमको पता होता है कि यार इसका आकलन हम लोग या तो करेंगे r के सापेक्ष या करेंगे t के सापेक्ष। अब क्वेश्चन में r के सापेक्ष बोला नहीं है तो हम सोचेंगे किसका सापेक्ष करें, तो उसमें स्टार्टिंग में ही लिखा है कि उसमें जो उसका जो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बदल रहा है तो उसमें त्रिज्या के परिवर्तन की दर दिया है। अगर त्रिज्या के परिवर्तन की दर दिया है तो इसका मतलब क्या, और समय के सापेक्ष दिया है तो इसको भी समय के सापेक्ष कर लो, जाएगा 2r dr/dt। अब देखो जिसको समझ में नहीं आया कैसे हुआ तो औकलज के अनुप्रयोग का जो हम वन शॉट लिए हैं जाके देख सकते हो कैसे कैसे इसका औकलज करते हैं, कैसे इतना आता है, बहुत ही प्यार से आराम से देख सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। अगर टाइम है तो देख सकते हो, आंसर आएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इतना आएगा। तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, ठीक है। 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बताओ। हाँ इसका आंसर बताओ, देखिए तुम लोग कर पाते हो, ठीक है। इसका देखो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, पता है ना, सन्निकट के लिए सर फॉर्मूला होता है f(x) प्लस डेल्टा x बराबर क्या होता है f(x) प्लस में कितना डेल्टा x इंटू में क्या f'(x), ये होता है, ठीक है। कहने का मतलब होता है ना, देखो अगर हम लोग x का मान डायरेक्ट इसमें अगर हम लोग डायरेक्ट अगर x बराबर डायरेक्ट अगर 3.2 रखे तो सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया है, अगर तुम्हें बोले कि बताओ इसमें x बराबर 3.02 रखो, रख के सॉल्व करोगे अभी तो सिंपल लग रहा है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ पे क्यूब होता है या 5 होता तो दिक्कत होता सॉल्व करने में, क्योंकि वो पॉइंट है उसका पावर 4 करेंगे, सोचो कितना अंक बाद डेसिमल लगेगा, सोचना पड़ेगा, करोगे लंबा भी जाएगा, अच्छा लगेगा। तो उसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं सन्निकट मान निकालना। क्या इसका x बराबर 3.02 पे अगर मान निकालना होगा, मतलब जहां x है वहां पे अगर 3.02 रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, लगभग कितना आएगा। तो उसी लगभग को पता करने के लिए जो मान रखना होता है ना, इस मान को आराम से हम ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं कि भैया ये पूरा एक साथ मत रखो, ऐसे दिक्कत होगा। क्या करो, एक बार रखो x बराबर 3 और इसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको मान लो डेल्टा x, उसको ले लो 0.02, बस ऐसे ब्रेक करके रखो, ठीक है। और जब तुम इसको रख करोगे तो ये चीज बनता है, तो उतना पूरा प्रोसेस नहीं करना है, बस डायरेक्ट यहाँ मान रखो, सबका मान रखो, आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, दोनों का प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 3.02 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना f ऑफ 3 प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा 0.02 इंटू में f'(x) मतलब क्या होता है, f'(x) मतलब फंक्शन का आकलन, इसका आकलन कर दोगे ये जाएगा 6x प्लस में 15। अब इसी में सबका मान रखो, सबका मान रखो। अब तुम सोचो f ऑफ 3 का मान कितना आएगा, इसका मान निकालो f ऑफ 3। अब देखो f ऑफ 3 का मतलब क्या भैया, fx दिया है ना, तो यहाँ पे f ऑफ 3 निकाल लो। f ऑफ 3 अगर हम निकालेंगे तो 15 गुणे 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 × 45, 45 प्लस 50, 45 प्लस 5 ये तो हो गया 50, ऐसा ही 50 ऐसे हो गया, 9 × 27 77 हो गया ना। तो 77 तो आ गया इसका ही आंसर, इसका जो आंसर है 77 आ गया। अब उसमें कुछ जोड़ना है तो जाहिर सी बात है कि जो आंसर आएगा वो 77 के आसपास आएगा ऐसे। और ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी है, ये याद होना चाहिए।
अगर नहीं रहे तो भी दिक्कत है। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो दिक्कत है, याद होना चाहिए ना। सन्निकट मान में क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है वो भी समझाएं। उम्मीद करेंगे तुम लोग समझे होगे। अगर नहीं समझे हो तो जाके देखो और चीजों को समझो, क्योंकि समझना है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा। एक बार ट्राई करो, जाओ समझो, मजा आएगा तुमको भी हमको भी ना। चलो देखते हैं। यहाँ पर लिखा है वह बिंदु जो वक्र y बराबर x पर स्थित है, ठीक है, तथा जिस पर स्पर्शी, मतलब जिस पर जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाता है। पता है ना। अरे स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं? जो ये dy अपॉन में dx होता है, इसी को बोलते हैं प्रवणता ना, इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। और उसी को दिखाते हैं m से, और उसी को दिखाते हैं tan थीटा से, क्योंकि जब प्रवणता निकालते हैं तो भैया कोण लेते हैं, और कौन सा कोण? tan लेते हैं, tan साइन कोसाइन tan। ये प्रवणता है, ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये भी उस रेखा की प्रवणता है जिसका तुम्हें x अक्ष के साथ झुकाव दिया हो, तब थीटा के सापेक्ष निकालोगे, मतलब थीटा के टर्म में, और ये m मतलब प्रवणता। अब क्योंकि स्पर्श रेखा है तो बोलोगे स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता tan थीटा। और अगर कोई वक्र दिया होता है तो उस वक्र पे अगर तुम्हें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है तो उसे बोलते हैं dy पर dx। इसका अवकलन करोगे कितना आएगा? यहां से अगर निकालो, यहां से अगर अवकलन करोगे तो कितना मिलेगा? 2y dy अपॉन में dx बराबर 1। तो यहां से dy अपॉन में dx का मान कितना आएगा? 1/2y बराबर tan 45। कितना हो जाएगा? tan 45 बराबर कितना? 1। यहां से निकाल लो y का मान, y का मान निकालो कितना आएगा? इस y को उधर भेज दो, आ जाएगा 1/2। तो y का मान आएगा 1/2, y का मान 1/2, तो x का मान कितना हो जाएगा? बताओ कहां से निकालोगे? समझ में नहीं आया? देखो बोला है कि वह बिंदु जो वक्र y स्क्वायर बराबर x पर स्थित है। एक वक्र है, इस पर एक बिंदु स्थित है, ठीक है। मान लो ये वक्र बन गया भैया, इस वक्र पे मान लो एक बिंदु यहां पर आ गया, ऐसे ऐसे कहीं पर बन गया, ये ऐसे नहीं बनेगा भैया, ऐसे साफ साफ बना लो भैया, ऐसे बन गया, ठीक, ऐसे बन गया। यहाँ पर एक बिंदु आ गया, ये बिंदु यहाँ पर हो गया, लो ऐसे समझो, इसे बिंदु हो गया। अब इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा गया है। अब जो स्पर्श रेखा गया, बोला कि जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाता है, मतलब जो dy अपॉन में dx है वो tan 45 के बराबर होगा। बस dy अपॉन में dx कैसे निकालोगे भैया? अवकलन करोगे, अवकलन करके मान निकालोगे, रखोगे यहाँ पे, बराबर करोगे, y बनेगा, y का मान 1/2 आएगा तो x का मान 1/4 आएगा। सॉल्व करोगे देख लो, यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर रखोगे y का मान 1/2 तो x का मान 1/4 आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, समझ जाए कि हाँ तुमको क्लियर है। बताओ m का मान कितना आएगा? बोला है कि रेखा y बराबर mx+1 वक्र y स्क्वायर 4x की स्पर्श रेखा है, मतलब सोचो इसकी जो स्पर्श रेखा है भैया, इसकी जो स्पर्श रेखा ये है, ठीक है, इसकी y स्क्वायर बराबर 4x की एक स्पर्श रेखा है। तो जाहिर सी बात है, सोचो इस वक्र पे जितनी स्पर्श रेखा होंगी उन सभी स्पर्श रेखाओं की प्रवणता कितनी होगी वो पता करो। अगर कोई वक्र है, ये वक्र है, तो इस वक्र पे कोई भी स्पर्श रेखा जाएगी तो उसकी प्रवणता क्या होगी? देखो ये इस पर स्पर्श रेखा है, पता है, लेकिन हम जनरली सोच रहे हैं कि अगर ये वक्र दिया है, अब इस वक्र के किसी बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा जा रही है तो उसकी प्रवणता कितनी होगी? प्रवणता कितनी होगी? अवकलन करोगे 2y dy अपॉन में dx बराबर में कितना आ जाएगा? 4। तो dy अपॉन में dx माना जाएगा 2/y, ये आएगा, ये आएगा स्पर्श रेखा का प्रवणता। और इसका प्रवणता कितना हो जाएगा? तो यहाँ प्रवणता इसका भैया m हो, तो प्रवणता यहाँ पे तो m ही हो जाएगा, डायरेक्ट कर लोगे, डायरेक्ट इसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी? m हो जाएगी। या इसका भी तुम अवकलन कर लो डायरेक्ट, लो भैया, अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो आंसर कितना आएगा? m आएगा, ये ना आएगा। तो इस रेखा की प्रवणता m है, मतलब जो स्पर्श रेखा प्रवणता m है। वैसे भी देख लें कि प्रवणता निकाल सकते हो y बराबर mx+c वाले फॉर्मूले से, तो m इसकी प्रवणता होगी, ठीक है। अब हम क्या सोचेंगे कि इस रेखा पर, सॉरी ये वक्र है, इस वक्र पर कोई भी स्पर्श रेखा जाएगी तो उसकी प्रवणता 2/y होगी। अब इस पर एक स्पर्श रेखा गई है जिसकी प्रवणता m है, तो जो ये प्रवणता m है वो इसके बराबर होगी, इसके जनरल फॉर्म के बराबर होगी ना। हम लोग क्या बोले कि इस वक्र पे कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी प्रवणता हमेशा 2/y के रूप में होगी, इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो 2/y आएगा, उसके बराबर होना पड़ेगा। तो अगर इस पर एक स्पर्श रेखा गई है जिसकी प्रवणता m है,
तो वो क्या होगी, 2/y के बराबर होगी। तो जब 2/y के बराबर करोगे m को, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2/m। अगर y का मान 2/m आ गया तो x का मान कितना आएगा, यहां पर रख दो, बताओ, यहां पर रखो। तो y स्क्वायर करोगे ना, तो 4/m का स्क्वायर, क्या सर कटेगा, 1/m स्क्वायर आ जाएगा, 1/m का स्क्वायर आ जाएगा, रख दोगे। अब रख दो y का मान 2/m, फिर m इंटू में x का मान 1/m स्क्वायर प्लस में 1, सॉल्व करोगे, 1 कट गया, 2/m बराबर 1 प्लस m बटा के m से m कट जाएगा, 1 प्लस y 2 बराबर 1 प्लस m, तो m बराबर 1 आ जाएगा। कुछ आएगा नहीं समझ में, चलो नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि अगर नहीं आ रहा तो भैया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं आ रहा तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। दिक्कत यहाँ है कि क्लास नहीं की हो, या वन शॉट नहीं देखे हो, या रिवीजन नहीं की हो। तुम अगर चैप्टर पढ़े हो, अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा अभी भी इतना बोलने के बाद, समझाने के बाद, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है तुम्हारे अंदर, तो तुमको उस चीज को इंप्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा खुद को, तब जाकर आएगा ना। चलो, तो इसमें कोई परेशान वाली बात नहीं है कि नहीं आ रहा सर क्या करें, आएगा। बट ये है कि अगर तुम निराश ना हो, गुस्सा ना करो, ठीक है, किसी और को गुस्सा मत करो, अपने ऊपर सोचो कि यार हमें क्यों नहीं आ रहा है, बाकी सब आंसर सही दिए तो मेरा आंसर क्यों गलत हुआ ना। इसमें शर्माना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा अपने पर मेहनत करने वाली बात है, ठीक है। अगर चाहते हो कि यार हम आराम से पढ़ लिख कर सही कर ले तब लाइफ में, नहीं तो फिर बात की बात है, जैसे हम वैसे करोगे ना। देखो लिखा है यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 तो दिए हुए वक्र के बिंदु 1,1 पर अभिलंब की ढाल है, ठीक है। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 तो दिए वक्र पर 1,1 पर अभिलंब की ढाल निकालो। बताओ, अभिलंब का ढाल निकालना है तो पहले स्पर्श रेखा तो निकालो भैया, स्पर्श रेखा तो निकालो 1,1 पर पहले स्पर्श रेखा निकालो, फिर उसको उल्टा कर देना। बताओ कितना आएगा, पहले स्पर्श रेखा निकाल लो, जब जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी उसी को उल्टा कर दो फटाक से। तो कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 4, औकलन करोगे तो कितना आएगा, 2x प्लस में 3, एक रखोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, एक पे कितना आएगा आंसर, 5 आएगा, उसी का उल्टा कर दो कितना आ जाएगा, माइनस में 1/5। तो अभिलंब की प्रवणता कितनी होती है, माइनस में 1/का होता है ना, तो बस पता होना चाहिए ना। अगर ई नहीं पता होगा तो क्या पता होगा, सही बोल रहे कि नहीं। चलो ये बताओ, बोला है किसी वक्र का अभिलंब एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है, तो इसमें से कौन सही होगा, ठीक है। अब देखो अभिलंब दिया है, बताओ हम एक बता दे रहे तब तक हम फिगर बनाए एग्जाम्पल में, जस्ट एग्जाम्पल फिगर बनाए। बोला है कि अभिलंब जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है, सॉरी हाँ, अभिलंब एक्स अक्ष के समांतर है ना, मतलब ऐसे लो भैया, ये जाएगा अभिलंब, ऐसे जाएगा तो अभिलंब, देखो ऐसे बनेगा फिगर ना भैया। अभिलंब बोला कि जो अभिलंब है वो एक्स अक्ष के समांतर है। देखो ये एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ठीक है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, ठीक है। अभी इसी एक्स अक्ष के समांतर ये अभिलंब गया है, ठीक है, अभिलंब गया है, तो ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। ये जो स्पर्श रेखा पर जो लंब होता है उसी को अभिलंब बोलते हैं ना, तो स्पर्श रेखा ऐसे बनेगी, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग जो पढ़े हैं हर एक चीज स्पर्श रेखा के कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, तो अगर अभिलंब एक्स अक्ष के समांतर है तो स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर होगी, और स्पर्श रेखा अगर वाई अक्ष के समांतर होती है तो हम लोग जानते हैं कि dx अपॉन में dy बराबर 0, ठीक है। अगर स्पर्श रेखा जो हमारी स्पर्श रेखा है, अगर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो, सॉरी वाई अक्ष के समांतर होती है तो बोलते हैं dx अपॉन में dy बराबर 0। और अगर मेरी स्पर्श रेखा, ठीक है, मतलब अगर ऐसे होता, वे ऐसे बना है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, अगर ये स्पर्श रेखा, ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर होती है तो बोलते हैं dy अपॉन में dx बराबर 0। सोचो ऐसे
कि अगर y अक्ष का समांतर है तो dx अपॉन में d0 होता है, और अगर x अक्ष का समांतर है तो dy अपॉन में d0 होता है। स्पर्श रेखा कॉन्सेप्ट याद रहे, स्पर्श रेखा का ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एकदम रटा रहे, क्यों होता है वो भी पता रहे। उसको पता करने के लिए तुम्हें भाई क्लास को देखना पड़ेगा, अच्छे चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। नहीं देखे तो जाकर उसको रिवाइज कर लो, वीडियो का स्पीड 2x पे करो, 2x पे करके देखो, 4 घंटे में चैप्टर खत्म, पूरा रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तुम्हारा तैयार हो जाएगा। बस उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, लिखना जरूर, ठीक है। चलो ये बताओ, अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, अच्छा बताओ अगर dx अपॉन में dy अगर ये 0 के बराबर है, अब उल्टा देखो, उसी बात को उल्टा घुमा के, जैसे हम लोग क्या पढ़े कि अगर x अक्ष के समांतर है तो dy अपॉन में dx बराबर 0, y अक्ष के समांतर है तो dx अपॉन में dy बराबर 0। अब उसी चीज को उल्टा बोलना है हमको। अगर बोला है कि dx अपॉन में dy बराबर 0 तो भैया क्या बोलेंगे, y अक्ष के समांतर, और क्या उल्टा बोल देना है। बात तो एक ही है ना। कुछ गया कि नहीं कंप्यूटर में, उम्मीद करेंगे गया होगा। चलो ये बता दो, सबसे सिंपल सबसे इजी क्वेश्चन बोला है कि वक्र y बराबर 3x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 5 के बिंदु 1,4 पर 4 की ढाल कितनी है, ढाल प्रवणता निकालना है, अवकलन करना है। अवकलन करके मारो को फटाक से बताओ कितना आएगा, अवकलन करके मार रखना है, अवकलन करो फटाक से। तो सर dy अपॉन में dx बराबर हो जाएगा 6x माइनस में 4, x का मान 1 रख दो क्योंकि x ये भैया x है, ये y है, x का मान 1 रखो, देख लो ढाल कितना आएगा, ठीक है। तो प्रवणता निकालने क्वेश्चन आता है, ऐसे ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा, या तो प्रवणता पूछेगा, बताओ इस स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, अभिलंब की प्रवणता कितनी है, ठीक है। यह भी पूछेगा कि बता दो इस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, या पूछेगा अभिलंब का समीकरण क्या है, ऐसा पूछेगा, और क्या, और कुछ थोड़ी पूछेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ढाल मतलब वही प्रवणता निकालनी, स्पर्श रेखा की प्रवणता। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। बोला है कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर x स्क्वायर इंटू में e के पावर माइनस x वर्धमान है, ठीक है। वर्धमान देखो, वर्धमान या ह्रासमान चेक करना है ना किस अंतराल में, तो पहले अंतराल निकालो। अब देखो अंतराल निकालने का कॉन्सेप्ट सबको याद होना चाहिए। देखो भाई अच्छे से करना, डायरेक्ट नकलची मार के ऐसे करके वैसे करके मत करना ना, ईमानदारी के साथ अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अच्छे से बाकायदा सॉल्व करो, ठीक है, कि हाँ ऐसे से करेंगे, कि अगर हमें एग्जाम में करना होगा तो उसे कैसे करेंगे, ठीक है। पूरा सही से आराम से करो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है सर, पहला स्टेप होता है इसका अवकलन करना। अगर अवकलन करेंगे तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का अवकलन, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, ठीक है। बस उम्मीद करेंगे अवकलन करने आएगा तुम लोग को, उम्मीद करेंगे तुम लोग को अवकलन करने आएगा। अगर नहीं आएगा तो भैया जय सिया राम, इतना आएगा। देखो अगर हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस में 2x है, अगर इसको करेंगे 0 के बराबर, x कॉमन करेंगे, माइनस एक्स प्लस में 2 आएगा बराबर 0 होगा, तो एक मिलेगा x बराबर 0, ठीक है। एक क्या मिलेगा, x बराबर 2। भैया एक बार इसको करोगे, एक बार इसको लोगे, इसको करोगे 0 के बराबर, और एक बार इसको करोगे 0 के बराबर, 2 मान आएगा ना। अब क्या बोले कि जब भी अगर हमें अंतराल निकालना होता है तो एक बार करते हैं अवकलन, एक बार अवकलन करने के बाद उसे 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। निकालने के बाद भैया इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे दिखा देंगे। ये हो गया माइनस अनंत, ये हो गया प्लस अनंत, ठीक है। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया +2, हुआ ना। अब इतना करने के बाद बस सोचो कि किसमें वर्धमान होगा। वर्धमान मतलब होता है कि हम लोग x का क्या मान रख दे कि इसका मान क्या है, प्लस में है, इसका मान क्या है, प्लस में आया ना, प्लस में आए, तो x के किस मान के लिए इसका आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। तो तुम सोचो हम लोग यहाँ पे x मान क्या ले, ठीक है। अगर 2 से बड़ा कुछ भी ले, 3 4 5 6 कुछ भी लो, ठीक है, 2 से लेके अनंत तक के लिए, अगर 2 से अनंत तक के लिए कुछ भी ले तो 2 से बड़ा x बराबर 3 ले लो। अगर x बराबर 3 रखेंगे तो ये किस में आएगा, प्लस में कि माइनस में रखो। अगर 3 रखोगे तो 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 नहीं आएगा, मतलब आ जाएगा माइनस में आ जाएगा ना। तो ई हमेशा प्लस में रहेगा, इस पे गौर मत करो, क्योंकि ई के पावर कुछ भी रहे, माइनस रहे प्लस रहे, कुछ भी रखोगे ये प्लस में आएगा। दिखाएगा कैसे, दिखा रहे हैं, देखो मान लो अगर तुम ई के पावर रखे, ई माइनस है ना, तो भैया 1 में ई होगा ना, तो आएगा तो प्लस में ही ना, ठीक है। और अगर ई के पावर ई -1 है
माइनस लिख दोगे, -1 लिख दोगे तो e के पावर 1 हो जाएगा, तब तो प्लस में आएगा करेगा। ऐसे प्लस में आएगा, ऐसे प्लस में आएगा, कुछ भी रहेगा आंसर में सब प्लस में आएगा ही। तो इस पे गौर मत करना कि सर जी इसमें रखे, इसमें मत रखो, क्योंकि इसमें एक्स का मान रखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आएगा तो प्लस ही में। तो जो भी फर्क पड़ेगा इससे फर्क पड़ेगा कि भैया इसका सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने पे आंसर प्लस में आ रहा है तो मतलब वर्धमान है, अगर इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है माइनस में मतलब हाथ समान है। ठीक है, तो जो मेरा अंतराल था 2 से अनंत तक, तो 2 से अनंत के बीच में एक बिंदु लिए x बराबर 3, और x बराबर 3 पे क्या आया, माइनस में आया। अब लो 0 से 2 के बीच, तो ले लो भैया 0 से 2 के बीच क्या ले लोगे, x बराबर 1 ले लो। 1 लेके देखो, अगर 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा। सही कि नहीं, सही तो है। 1.5 कुछ भी लोगे तो प्लस में, मतलब प्लस में आएगा ना, तो 0 से 2 में प्लस हो गया, और यहाँ पे अगर इससे कम लोगे तो इधर होगा x बराबर -1 पे, तो -1 पे लिखोगे तो कितना होगा, -1 प्लस माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा, तो ये आएगा माइनस में आ जाएगा, तो मतलब 0 से 2 आ जाएगा, आंसर आएगा 0 से 2, ये आंसर आएगा 0 से 2 में क्या है, वर्धमान है। ठीक है भैया, जिसमें प्लस आएगा उसी में बोलते हैं वर्धमान है ना, जिस अंतराल में प्लस आता है उसी अंतराल में, मतलब जिसमें उसकी प्रवणता प्लस होती है उसी को ना बोलते हैं। चलो उम्मीद करेंगे कुछ कुछ आया होगा। देखो जब हमको पता करना होता है कि किस अंतराल में वर्धमान या ह्रासमान है, तो जो x का जो मान होता है उसमें किसको रखते हैं, मतलब उसको कहाँ रखते हैं, तो जो dy अपॉन में dx होता है, जो प्रवणता होता है उसी में रखते हैं ना, तो उसी में रख देंगे बस, और क्या। ठीक है, चलो ये बताओ, बोला है फलन f(x) इक्वल टू 2 - में 3x, ये कैसा फलन है, ह्रासमान है वर्धमान है, बताओ फटाक से। ये कैसा फलन हो जाएगा, इसका अवकलन करोगे, अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 3 आएगा। और हमको पता है कि अगर कभी भी किसी फलन का अवकलन किए, अगर अवकलन करने पर जो ये f' होता है इसे बोलते हैं प्रवणता, अगर ये 0 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वर्धमान है, छोटा है तो बोलेंगे ह्रासमान है। तो किसमें आया है, छोटा आया है ना, तो छोटा है तो ह्रासमान है, सही है ना। अरे f' प्रवणता। चलो ये बताओ, अब ये क्वेश्चन कौन गलत करके दिखाएगा, ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है यार, इधर रटा जाना चाहिए ना, कि कभी भी सर जी अगर सीमांत आय पूछता है तो सीमांत आय के बाद जो भी ये आय वाला समीकरण दिया होगा, इकाइयों का जो विक्रय दिया होता है, अगर हमें सीमांत आय पूछता है तो सीमांत आय का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है भैया, फंक्शन का कर देंगे अवकलन। क्या करेंगे, फंक्शन का कर देंगे अवकलन, और उसमें x बराबर जितनी इकाइयों पर उसका मान पूछेगा रख देंगे। ठीक है, तो फंक्शन का अवकलन करो सब लोग, लिखा है 3x का स्क्वायर प्लस 36x, इसको गौर करो, इसको जो दिया होता है फलन उस पर गौर करते हैं, उसका एक बार अवकलन करते हैं। देखो सीमांत आय का मतलब ही होता है तात्क्षणिक, मतलब चेंज पे जो उसका लाभ होगा तुमको बताना है, तात्क्षणिक वाला है ना। तो तुम्हें क्या करना, सिंपल सा बस याद रखना कि जब भी अगर हमें सीमांत आय पूछेगा तो इसका कर देंगे अवकलन, तो इसका अवकलन करो, हो जाएगा 6x प्लस में 36, 6x प्लस में 36, और रख दो x बराबर 15, तो 15 छक्का 90, 90 प्लस 36 126। ठीक है, अवकलन करके बस x का मान रखना है। हाँ ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो जाने, थोड़ा सा बताओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ और बताओ निरपेक्ष अधिकतम मान कितना आएगा, पूछा है निरपेक्ष अधिकतम मान। ठीक है, देखो अधिकतम और न्यूनतम मान का कॉन्सेप्ट अलग होता है, और निरपेक्ष अधिकतम और निरपेक्ष न्यूनतम का मान निकालना उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, देखो निरपेक्ष अधिकतम निरपेक्ष न्यूनतम का मतलब ये होता है ना कि वो फलन का अधिकतम मान कहाँ है या सबसे न्यूनतम मान कहाँ है, तो सबसे अधिकतम या सबसे न्यूनतम मान होगा जहां पर dy अपॉन में dx का मान 0 होगा, वहां पर होगा, या फिर जो अंतराल दिया होगा, जो अंतराल दिया होगा उस अंतराल के अंत बिंदु पर होगा। ठीक है, मतलब अगर तुमसे पूछ रहा है कि बताओ 0 से लेके 2 के बीच में इस फलन का अधिकतम मान कहाँ आएगा, तो अधिकतम मान कहाँ आएगा भैया, जहां पर वो घुमा होगा ऊपर से नीचे, जहां पर जाएगा, तो जहां पर उसकी प्रवणता 0 होगी, क्योंकि जहां पर घूमता है वहां पर dy अपॉन में dx का मान होता है 0, और उसी को बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। ठीक है, मतलब उसी क्रांतिक बिंदु पर ही
उसकी प्रवणता 0 के बराबर होगी और उसी बिंदु पर वो अपना अधिकतम मान देगा या फिर न्यूनतम मान देगा, ठीक है। लेकिन ये निरपेक्ष न्यूनतम और निरपेक्ष अधिकतम पूछा है, तो जो अंतराल दिया होता है, जहां से जहां तक अंतराल दिया होगा तो बीच में जहां जहां घुमा है वहां पर तो उसका मान निकलवा करेंगे, और जो पॉइंट दिया है मतलब जो अंतराल दिया है उस बिंदु पर उसका मान निकालेंगे, 0 और 2 पर भी। तो बस करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे क्रांतिक बिंदु कि भाई क्रांतिक बिंदु कहां है, मतलब ये कहां पर घूम रहा है, क्योंकि जहां पर घूमेगा उसी पॉइंट पर मतलब अधिकतम या न्यूनतम होने का चांस है। तो इसको कर दो अवकलन, ठीक है। तो ये हम अवकलन करेंगे तो dy अपॉन में dx हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2, x मान आ गया। अब क्या करो, अगर तुम्हें ये, अब देखो निरपेक्ष न्यूनतम या निरपेक्ष अधिकतम का ये कॉन्सेप्ट ही है, बस एक बार अवकलन करते हैं, अवकलन करने के बाद 0 के बराबर करके मान निकाल लेते हैं। अब देखो इसमें चेक नहीं करते कि अधिकतम है कि न्यूनतम है, हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास x का जो मान आया होता है, स्टार्टिंग में जो अंतराल दिया होता है वहां से 2 मान पता होता है, और उसका जो क्रांतिक बिंदु निकालते हैं 0 के बराबर करके, वहां से हमको x मान मिलता है। तो x के जितने सारे मान आए उन सब पे डायरेक्ट फलन का मान निकालो, ठीक है। इसमें द्वितीय अवकलज परीक्षण या फिर वो सब परीक्षण नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, अवकलन किए 0 के बराबर किए, x का मान आ गया ना, तो बस अब इन्हीं सारे x मान पे फलन का मान निकालो कि भैया x बराबर 0 पे कितना होगा, x बराबर 2 पे कितना होगा, और x बराबर 3/2 पर कितना होगा, सब पे निकालो। तो अगर निकालेंगे x बराबर 0 पर तो इस फलन का मान कितना आएगा, रखो 0, तो देखो e हो जाएगा 0, e हो जाएगा 0, आ जाएगा 2, कितना जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 रखो, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूना 6 प्लस में 2, तो 4 2 6 हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा y बराबर 0, ठीक है। और एक बार रख दो 3/2, अगर 3/2 रखेंगे तो 9/4 माइनस 9/2 प्लस में कितना 2, सॉल्व करेंगे 4 हो जाएगा 9, 9 दूना 18 प्लस में 4 दूना 8 ना, तो बचेगा कितना -10 -7, तो ये भी आएगा कितना लगभग 1/4 और आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ करके है ना, माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत कम आ रहा है, तो आएगा y बराबर कितना -1/4। तो अधिकतम कौन हुआ 2, अधिकतम कौन हुआ, अधिकतम जो फलन का मान आया, जो y का मान आया कितना आया 2 आया, तो आंसर कितना हो जाएगा 2, ऐसे करा जाता है। चलो हाँ, अब ये करके दिखाओ, सेम उसी तरह है। देखो इसमें क्या बोला है कि न्यूनतम मान निकालना है, ठीक है। देखो अंतराल दिया है, अगर अंतराल दिया है ना तो इसका मतलब यार हमको एक तो पता है कि भैया x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर जो फंक्शन का मान आएगा भैया लो भैया 1 आ गया, और x बराबर 1 पर जो फंक्शन का मान आएगा लो भैया 1 1 2 1 3 आ गया। अब ये तो आ गया, मतलब जो ये अंतराल दिया है इस अंतराल के अंत बिंदु पर, मतलब स्टार्टिंग में और लास्ट में, मतलब कहां शुरू के कहां खत्म होगा, तो जहां शुरू होगा वहां पे मान 1 है, जहां खत्म होगा 3 होगा, और बीच में कहीं ये घूम फिर रहा होगा, तो जहां पर ये ऊपर गया होगा या जहां पर नीचे गया होगा उसको बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु पे इसका मान कितना आएगा, तो पहले क्रांतिक बिंदु निकालो कि भाई क्रांतिक बिंदु का मान कितना है, मतलब जहां पे घूम रहा है वहां पे x का मान कितना है। अब क्रांतिक बिंदु निकालने का सिंपल तरीका है कि जो फंक्शन दिया भैया इसका कर दो अवकलन, अवकलन कर देंगे, अवकलन करके 0 के बराबर कर देंगे, हमको मिल जाएगा x का मान आ गया, यही क्रांतिक बिंदु है। अब इसी बिंदु पर निकाल लो भैया फंक्शन का मान कितना आएगा, तो x बराबर माइनस में 1/2 यहाँ पर रखो, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस में कितना 1/2 प्लस में 1 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ पर जाएगा -1, यहाँ पर जाएगा 1 प्लस में आ जाएगा 4, काम खत्म, यहाँ पर जाएगा 1/4। गलती हो गया क्या, 1/4 नहीं होगा सॉरी, हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में 3/4, ठीक है, प्लस में 3/4 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा न्यूनतम मान, न्यूनतम मान 3/4। ये बताओ, हाँ ये करके दिखाओ थोड़ा सा। अब बोला है कि log x अपॉन x का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो महत्तम मान कैसे निकालते हैं, फंक्शन का एक बार अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद उसे 0 के बराबर करते हैं, 0 के बराबर सॉल्व करके वहां से हमें x का मान मिलता है, ठीक है। अब देखो उसी x के मान पर या तो अधिकतम होगा या तो न्यूनतम होगा, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहला काम तो ये करो कि सब लोग इसका अवकलन करो, इसका अवकलन करो अच्छे से, और देखो कि अवकलन करने पे कितना आंसर आता है, मतलब dy अपॉन में dx।
अवकलन करना है, फिर उससे 0 के बराबर करो, पता करो कि भैया x बराबर कितना आ रहा है, मतलब x का क्या मान आ रहा है, x का कहीं मान आ रहा है कि x का 2-3 मान आ रहा है, कितना आ रहा है देख लो एक बार, ठीक है, करके देख लो। देखो अगर हम लोग इसका अवकलन करेंगे, देखो मान लो इसको y मानेंगे तो dy पर में dx लिखेंगे, क्या बोलेंगे कि हर का स्क्वायर हो जाएगा, हर का स्क्वायर हर इंटू बोलेंगे अंश का अवकलन प्लस क्या बोलेंगे अंश इंटू अंश का अवकलन, ठीक है। ये देखो हो जाएगा x इंटू में 1/x प्लस लॉग x अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो कहने का मतलब ये आ जाएगा 1 प्लस लॉग x अपॉन में x का स्क्वायर, ये आएगा ना। अब इसको कर दो 0 के बराबर, सर जी 1 प्लस लॉग x है अपॉन में एक्स स्क्वायर है, करेंगे 0 के बराबर, तो क्या बचेगा 1 प्लस में लॉग x बराबर 0। अरे ये होता है ना, अरे अवकलन करोगे अंश और हर का लगाओगे फॉर्मूला, अंश और हर का लगाओगे फॉर्मूला कि हर का स्क्वायर इंटू में हर इंटू अंश का अवकलन प्लस अंश इंटू हर का अवकलन, इतना आएगा, ये करोगे इतना आएगा। अब क्या करते हैं सर, जो ये dy अपॉन में dx आता है इसी को करते हैं 0 के बराबर, करेंगे सॉल्व, तो देखो यहां पे आ जाएगा ये, तो ये जाएगा log x बराबर माइनस में कितना -1 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा log x बराबर कितना माइनस में कितना log e, ठीक है, क्योंकि 1 का कितना होता है log e होता है, बस ऐसे हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा e के पावर -1, देन हम बोल सकते हैं कि x बराबर कितना 1/e। ओहो ओहो सॉरी 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 1/e कहां से आ गया, ये तो गलती हो गया, हम लोग यार गलती कर दी, सॉरी भैया, सॉरी 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 शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, ठीक है 1 माइनस लॉग x हो जाएगा। अरे यार होता है माइनस, चलो भाग वाले फॉर्मूले में होता है माइनस ना, ये हम लोग गलती कर दी, भाग वाले फॉर्मूले में होता है माइनस, चलो भैया छोड़ गंजू हटो, भाग वाले में होता है माइनस ना यार, बीच में होगा माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा log x, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 बराबर log x आएगा, ठीक है, सॉरी चलो, और तो e बराबर क्या हो जाएगा x, या बोल सकते हो कि x बराबर e। अब देखो x का कहीं मान आया है, अगर ये x बराबर e आया है, एक ही मान आया है, तो इस पे तुम चेक मत करने जाओ कि इस पर ये अधिकतम है कि न्यूनतम है, चेक करने का नियम पता है ना, द्वितीय अवकलज परीक्षण, तो इसमें चेक कहां करना है, हम चेक कहां करेंगे जब हमको पता ही है कि जब x का एक ही मान आया है और जब ये महत्तम पुछबा किया है तो x के उस मान पर ये महत्तम होगा ही होगा, न्यूनतम कभी होगा नहीं, अगर न्यूनतम होगा तो उसकी गलती है, क्योंकि जब महत्तम बोल के महत्तम का ही ऑप्शन कोई मतलब महत्तम बोल के 4 ऑप्शन दिया है, तो जाहिर सी बात है कि x बराबर e पर महत्तम होगा। अब अगर हम x बराबर e रख देंगे, देखो यहां पर रखोगे e, यहां पर रखोगे e, तो log e का मान 1, तो 1/e, आंसर कितना आएगा 1/e। ये बताओ, ये करके दिखाओ, ये तुम लोग को हम दे रहे हो होमवर्क, ठीक है, ये तुम लोग को दे रहे हो होमवर्क, ये तुम लोग करोगे और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाओगे आज। चलो देखेंगे तुम लोग कितने करते हो, लास्ट में इसका आंसर बताएंगे, जिसका सही जिसका नहीं है वो बताना, किसका सही नहीं है किसका बताना, ठीक है, और हम बताएंगे किसका सही होगा। इसका तुम्हें क्या करना भैया, मानना है y बराबर 1/x के पावर x, मान के करना है, इसका अवकलन करना है, अवकलन करके करना है 0 के बराबर, 0 के बराबर करके वहां से x का मान निकालो फटाक से, सभी किया था ना। यहां पे क्या करोगे, पहले यहां पे पहले तुम्हें दोनों पक्षों का लेना पड़ेगा लॉग, समझ रहे हो, पहले एक बार दोनों पक्षों का तुम्हें लेना पड़ेगा लॉग, दोनों पक्षों का लॉग लोगे, फिर अवकलन करोगे, एंड उसके बाद dy अपॉन में dx को 0 के बराबर करोगे, 0 के बराबर करके फिर आराम से मान निकाल लोगे, समझ रहे हो, 0 के बराबर करेंगे एंड उसके बाद फिर आराम से x का मान निकाल लेंगे, तो सही रहेगा, हो जाएगा ना, क्लियर है। तो करो इसको और बताओ आंसर कितना आएगा, तब तक हम तुम लोग का 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। और x बराबर जितना आएगा, ठीक है, क्योंकि x का कहीं मान आएगा,
तो जाहिर सी बात है उस पर या तो उच्चतम होगा या तो निम्नतम होगा। तो चेक तो करना है नहीं, क्योंकि ये बोल दिया महत्तम है, तो जाहिर सी बात है कि जो मान आएगा वो महत्तम आएगा। तो x का जो मान आएगा उसको यहाँ पे चिपकाओ इसके अंदर, यहाँ पर x रखो, यहाँ पर x रखो, और देख लो मान कितना आता, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, महत्तम मान। ठीक, चलो लॉग लेके करना है, पहले दोनों पक्षों का लॉग लोगे, लॉग लेने के बाद सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। हम इस क्वेश्चन को बताते हैं, समझते हैं कि हाँ इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया अच्छे से ना। देखो क्या बोला है, बोला है कि एक 2 मीटर ऊंचा आदमी एक प्रकाश स्तंभ से दूर की ओर 5 मीटर पर मिनट के वेग से चलता है। लैंप पोस्ट की ऊंचाई 6 मीटर है। आदमी की परछाई की लंबाई की वृद्धि दर होगी। ठीक है, देखो भैया सोचो, एक 6 मीटर लंबा लैंप पोस्ट है, तो भैया एक आदमी यहाँ खड़ा है 2 मीटर वाला। ठीक है, ऐसे बन गया फिगर। ठीक है, ये आदमी इधर भाग रहा है। ठीक है, मान लो इस आदमी की इस लैंप पोस्ट से दूरी कितनी है, x है। ठीक है, और मान लेते हैं भैया ये दूरी कितनी है, y है। ठीक है, ये आदमी इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। ठीक है, आदमी इधर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो तुमसे पूछो, तुम्हें क्या दिया है, बोला प्रकाश स्तंभ से दूर जाता है वो 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, अगर ये यहाँ पे खड़ा था, दूरी x है, उधर जा रहा है, तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है कि dx बाई dt का जो मान दिया है वो हमको दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। चलो भैया ये हमको दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, dx बाई dt उधर जा रहा है, तो हमको दे दिया है कि dx बाई dt का मान दिया है 2 मीटर पर मिनट। अरे यार मिनट कर लो भैया, लो भैया मिनट कर लिए, इतना दे दिया ना। फिर पूछा क्या है, तो आदमी के परछाई की लंबाई की वृद्धि दर, मतलब y का पूछा है भैया कि बताओ भैया dy अपॉन में dt का मान कितना होगा, dy अपॉन में dt का मान कितना होगा, ये तुमसे पूछ रहा है। तो बता दो कितना आ जाएगा एक बार फटाक से। अब देखो dy अपॉन में dt के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक फंक्शन चाहिए ना जिसमें x और y दोनों साथ साथ हो, क्योंकि जब जिसमें x और y दोनों साथ साथ होंगे तभी हो पाएगा, तभी ना उसका हम अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का, फिर आ जाएगा मान। लेकिन पहले हमको x और y में एक समीकरण बनाना पड़ेगा या फंक्शन बनाना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। तो वो कैसे बनाएंगे, तो देखो हम क्या बोलेंगे कि देखो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ठीक है, दोनों क्या है, समरूप है। अगर दोनों समरूप है तो समरूप की प्रॉपर्टी लगा दो, बोल दो भैया बड़े वाला का लंबाई बटे हुए छोटे वाले का लंबाई बराबर बड़े वाले का आधार बटे के छोटे वाले का आधार। ठीक है, ये काटोगे, कटेगा 3 बार में, ये हो जाएगा 3x बराबर x प्लस वाई बराबर, कहे भी उल्टा पुल्टा लिखा जा रहा है यार, कितना आएगा 2y बराबर x। बताओ क्लियर है कि नहीं, देखो आराम से। अब इसका अवकलन कर दो, तो अवकलन करोगे तो आएगा dy अपॉन में dt बराबर कितना, क्योंकि t का सापेक्ष कर रहे हैं ना तो कर दो, ये हो जाएगा 2 dy अपॉन में dt बराबर 5। तो dy अपॉन में dt बराबर कितना, 5 बटा 2 मीटर पर मिनट आ गया आंसर। ठीक है, जो समरूप का जो प्रॉपर्टी होता है लगा दो ना, अरे भैया लंब, लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, इसका लंब 6, इसका लंब 2, इसका आधार x प्लस वाई, इसका आधार केवल y, छोटे वाले का केवल y, बस रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। जैसे तुम्हें x और y में मिल गया समीकरण, बस दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर दो, अवकलन करके मान रख दो, आंसर आएगा 5 बटा 2 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं भैया मीटर आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर मिनट करो, इसको मीटर पर मिनट कर लो, मीटर पर मिनट। ठीक है, मीटर पर सेकंड कुछ हल्का फुल्का ऑप्शन दे दिया है क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ।
ये क्वेश्चन करके दिखाओ, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। देखिए कितने लोग कर पाते हो। ये क्वेश्चन है, करो। बोला है वक्र x बराबर टी स्क्वायर प्लस में 3t माइनस में 8, y बराबर 2t स्क्वायर माइनस में 2t माइनस 5 के बिंदु 2, -1 पर स्पर्श रेखा की ढाल कितनी होगी। चलो देखो, स्पर्श रेखा की प्रवणता कहने का मतलब होता है dy अपॉन में dx। तुम लोग के लिए हम एक काम आसान कर देना। चलो अगर हम dy अपॉन में dx निकालेंगे, अब क्योंकि ये x और y में एक प्राचलिक समीकरण है तो क्या करना पड़ेगा, y का अवकलन अलग, y का अवकलन हो जाएगा 4t माइनस में 2 अपॉन में x का अवकलन नीचे तो 2t प्लस में 3। अब तुमको ये बताना है कि dy अपॉन में dx का मान कितना होगा। अब यहाँ पे t बराबर क्या रखेंगे, बस ये दिक्कत आएगा, कुछ परेशानी है। क्योंकि हम अगर अवकलन किए हैं, अवकलन करने के बाद अगर x आता या y आता तो आराम से x y का मान रख देते, क्योंकि बिंदु दिया है। अगर बिंदु दिया है तो ये x का मान हो गया, y का मान हो गया, आराम से रख देते, प्रवणता मिल जाती। लेकिन यहाँ पर जब हम अवकलन किए तब तो ये तो t में आ रहा है, तो हमको t का मान चाहिए। अब t का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब तक t का मान पता नहीं होगा तब तक इसमें रख नहीं पाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा भैया। फंसे की बात ना, बोलो भैया मिस्टर, फंस जाएगी बात। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो अगर लिखा है x बराबर 2 ना, तो x बराबर 2 यहां पर रखो। अगर हम x बराबर 2 रखेंगे, देखो ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस में 3t माइनस में 8, ध्यान रखना। और ये देखो हो जाएगा 0, ऐसे ऐसे टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस में t, 0 फैक्टर कर दे रहे। देखो ये t प्लस 5 और ये कितना हो जाएगा t माइनस 2। ठीक है, तो यहां से मिलेगा t बराबर -5 और वहां से मिलेगा t बराबर 2। ठीक है, चलो यहां पे देखो y रखो, y का मान कितना रखो, -1 बराबर 2t का स्क्वायर माइनस में 2t माइनस 5, 0 बराबर 2t का स्क्वायर माइनस 2t माइनस में कितना 6, -6 नहीं माइनस में, ठीक है, 0 बराबर 2 कॉमन कर लेते हैं, t का स्क्वायर माइनस में t, चलो भैया 0 बराबर ये 2 किधर कर दो, काम खत्म हो जाएगा t माइनस 2 और t प्लस 1। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा, देखो यहां से मिला t बराबर 2 और t बराबर कितना, यहां से कितना मिलेगा, t बराबर 2 और t बराबर -5। तो उभयनिष्ठ मान कितना हुआ, यहां से मिलेगा t बराबर 2 और यहां से मिला कितना t बराबर 2, तो दोनों में कॉमन क्या मिला, t बराबर 2। तो जो उभयनिष्ठ मान होगा उसी को लेंगे और t बराबर 2 क्या करेंगे, रख देंगे यहाँ पे। तो t का मान यहाँ पे 2 रखो, तो 4 दूना 8, 8 में से गया 2 6, आएगा आंसर 6/7। देखो पहले तुम अवकलन किए, अवकलन करने के बाद अगर हम dy अपॉन में dx का मान निकाले तो इतना आया, यहाँ पे t का मान था, तो t का मान कैसा मान, t का मान ले भैया, t का मान ऐसा मान लो जो यार इस x के और इस y के दोनों के मान को संतुष्ट करे। तो क्या करेंगे, इसमें रखकर सॉल्व करेंगे तो t का मान इतना आएगा, 2 आएगा, इतना आएगा। अब t का ऐसा मान लेना है जो x और y दोनों के मानों को संतुष्ट करे, वो लेना पड़ेगा। तो दोनों का अभिनिष्ठ मान लोगे, ठीक है, जो कॉमन हो, तो t बराबर 2 ले लोगे, बस आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। चलो ये बताओ, बोला है वक्र y बराबर 2x का स्क्वायर प्लस में 3x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी, बताओ। सबसे इजी क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन जो गलत करेगा उसको एकदम खोपड़ी फोड़ देंगे। बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। सिंपल है कि नहीं, अच्छा बताओ, लग रहा है कि नहीं, क्या लग रहा है, कठिन है। अभिलंब का प्रवणता पूछा है, तो अभिलंब का प्रवणता कैसे निकालते हैं, अवकलन करते हैं। सर जी अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद जो प्रवणता आती है उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, उसी का माइनस में करके उल्टा कर देंगे तो अभिलंब का प्रवणता मिल जाएगा। बस ये तो करते हैं ना, तो करो इसका अवकलन। देखो अगर हम अवकलन करेंगे तो dy अपॉन में dx बराबर कितना हो जाएगा, 4x प्लस में कितना 3 cos x, 4x cos x, रख दो x बराबर 0, तो देखो ये तो हो जाएगा 0, तो यह x बराबर 0 पे अगर रखोगे तो भैया 4 गुणे 0 प्लस में कितना 3 cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो cos 0 का मान x हो जाएगा 3, आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ये क्या है,
जो 3 आया है ये तो स्पर्श रेखा का प्रवणता है, गलती मत करना। जो ये dy अपॉन में dx पर जब हम प्रवणता निकालते हैं तो उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमसे क्या पूछा है? अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता होती है माइनस में 1/, माइनस में 1/, लो हो गया। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो जाने। बोला है कि fx इक्वल टू एक्स के पावर x निम्न अंतराल में हासमान है। हासमान 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 हासमान, देखे कितने लोग कर पाते हो? हासमान है, ठीक है। मतलब x के किस मान के लिए, मतलब x के किस अंतराल में ये हासमान होगा? बताओ फटाक से, किस अंतराल में हासमान है? किस अंतराल में हासमान है, ये पता करना है। चलो बता दो। भैया बताओ। देखो भैया क्या करोगे, सुनो भैया सुनो। पहले तुम बोलोगे भैया चलो यार y बराबर x के पावर x, ठीक है, y बराबर x के पावर x, ठीक है। अब क्या करोगे, क्या करोगे? इसका करोगे अवकलन, सीधे सीधे अवकलन कर लो यार, हम तो सीधे बोलो अवकलन कर लो। ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन से करो ना फटक से। देखो अवकलन करो तो पहले लॉग लेना पड़ेगा यार, लेना पड़ेगा लॉग, हो जाएगा x इंटू में log x, ये आएगा ना। उसके बाद में अवकलन करोगे, अवकलन करोगे तो कितना आएगा? 1/y dy अपॉन में dx, करके देखो कितना आएगा। हो जाएगा x इंटू में 1/x प्लस log x इंटू में 1, तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा dy अपॉन में dx बराबर, ये जाएगा y ऊपर हो जाएगा इधर, कितना आएगा करके देख लो। जिसको भी लगता है कर जाओ तो करके देख लो, ठीक है। तो ये 1/y है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा y, तो हो जाएगा y मतलब क्या? x के पावर x इंटू में 1 प्लस log x, ठीक है। अब बोला है हासमान हो, तो हासमान हो देखो ये तो हमेशा प्लस ही रहेगा भैया, इसको जाने दो। ये करो, हासमान हो मतलब क्या? 1 प्लस log x का मान कितना होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए। दोनों तरफ क्या करो? माइनस log x कर दो, क्या हो जाएगा? log e आ जाएगा, log e बस होता है, रख दो भैया log e, क्या रखोगे? log e लेस देन कितना? माइनस में ले कितना? log x, तो log e बराबर कितना हो जाएगा? लो भैया हो गया ना। 1/x का मान e से छोटा, तो मतलब कितना? x का मान कितना? 1/e से बड़ा, 1/e से बड़ा होना चाहिए मान, छोटा तो कहाँ गया? ये मिस्टेक तो नहीं हुआ ना भैया? ये छोटा तो नहीं हुआ ना? हासमान किस अंतराल में हासमान होना चाहिए? हासमान का मतलब होता है कि 1 प्लस log x का मान कितना होना? 0 से छोटा होना चाहिए। दोनों तरफ माइनस log x करेंगे, ये कट जाएगा, उधर माइनस log x आएगा, उधर जाएगा x पर -1 हो जाएगा, log e हो जाएगा, log e हो जाएगा, ठीक है। x के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, सही बात है। x ग्रेटर देन 1/e, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। x का मान 1/e से बड़ा नहीं, x का मान 1/e से छोटा आना चाहिए था, हमको लग रहा है। कहीं साइन ने चेंज किया क्या? एक बार फिर से देख लो, फिर से चेक कर लो यार, या फिर से चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। 1 प्लस log x है, उसका मान आना चाहिए 0 से छोटा, उधर घटाओगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। चलो 1 प्लस log x लेस देन 0 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस में log x हो जाएगा। क्या log को सेट कर सकते हैं? हाँ यार, x का मान 1/e से बड़ा क्या आ रहा है तब? नहीं तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं तब तो, क्योंकि 1/e से बड़ा रख के देख ले क्या है। अगर 1/e से बड़ा रखेंगे तो फिर प्लस ही में आएगा, ये तो प्लस ही में आंसर आ रहा है, आसमान कहाँ हो जाएगा? करो इसको, सोचो, सोचना पड़ेगा हमको लग रहा है। यही तो है यार, वहां पे छोटा हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा log e लेस देन 1 माइनस log x हो जाएगा, log e लेस देन 1 वो पावर में चला जाएगा। ठीक तो यार कहाँ मिस्टेक हो रहा है, e x 1/x हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों तरफ उल्टा करेंगे, ए यार ये चीज गलत है, उल्टा लिख दिया गया है यार। देखो इधर, अरे इधर e है तो इधर 1/e आएगा ना यार, उल्टा लिखबा की है। इधर देखो, अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इधर होगा तो इधर 1/e होगा। ठीक है, ये साइन बदलेगा, इधर आएगा, ऐसे होगा ना। गलती फलती कर दिए, 2 मिनट फालतू में वेस्ट हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा कि x का मान 1/e से छोटा होना चाहिए ना, x का मान 1/e से छोटा होना चाहिए। तो ये लिखो, ये तो e वाला है, 1 वाला हुआ नहीं करेगा, यही होगा। ठीक है, x मान कितना होगा, 0 से 1/e के बीच होगा, तो ठीक है हो जाएगा। वो लाइन चलेगा सिंबल तो सही रहेगा। ठीक है, वैसे चलता रहेगा ना, ऐसे ऐसे जाएगा जाएगा। तो अगर ये 1/x था, ये e था, जब पलटेंगे तो इधर हो जाएगा 1/e, इधर हो जाएगा ऊपर जाएगा x, तो इधर तो x रहेगा ना। हम लोग x इधर उधर कर दिए थे, उल्टा कर दिए थे, नंबर को उल्टा कर दिए थे। चलो लाइन से रहेगा ना, साइन चेंज होगा, ध्यान देना, साइन तो चेंज होगा करेगा ना। अगर कुछ भी अगर उल्टा है, जैसे अगर ये 3 है, मान लो ये 3 लिखे हो भैया, 3 बड़ा है 1/2 से, अगर उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा ना, तब साइन बदल जाएगा ना, साइन बदलवा करेगा। ये बताओ, बोला कि fx इक्वल टू साइन एक्स वर्धमान है। देखो ये तो सिंपल है ना, सोचो नहीं साइन एक्स वर्धमान कब होता है, लो भैया 0 से 180 तक वर्धमान होता है। ठीक है, 90 तक भी वर्धमान होता है, π/2 तक होता है। ठीक है, इसको तो ग्राफ से भी कर सकते हो, उम्मीद करेंगे याद ही होगा यार। साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ किसको नहीं याद है, ऐसे बढ़ता है बढ़ता है घटता है, तो कहां तक बढ़ता है, 0 से लेकर 90 तक बढ़ता है भैया, 0 से लेकर 90 तक बढ़ता है ना, 0 से 90 तक बढ़ता है, 0 से 90, देखो 0 से 90 तक बढ़ रहा है। तो 0 से लेकर 90 कहीं दिया है, नहीं 0 से 90 नहीं दिया, वर्धमान है। और कोई और कोई और कोई और कोई नहीं दिया है, और कोई नहीं दिया है ना। और तब अंतराल सब में चेक करो, सब में फिर चेक करना पड़ेगा तुमको। और चेक कैसे करोगे, यही सिंपल तरीका है, औकलन करो भैया। औकलन करोगे तो कितना आएगा बताओ, अगर औकलन कर दोगे तो औकलन करने पे कितना आ जाएगा, cos x कितना आ जाएगा, cos x। ठीक है, cos x है। अब देख लो, अगर हम π/2 से, सुनो ना अंतराल दिया है, अंतराल रखना ना, अगर 90 से 180 बताओ, अगर हम इसका मान अगर 90 से 180 रखेंगे तो आएगा माइनस में, तो ई तो होगा नहीं। ठीक है, अगर 180 के आगे जाएगा तो ई भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो कॉस जो होता है ना, जो ये कॉस होता है, याद करो जो सर कॉस होता है, ये पहले में प्लस होता है या फिर चौथे में प्लस होता है, पता है ना। जो कॉस है या तो पहले में तो चौथे में प्लस होता है। तो देखो पहला चौथा कहीं दिया है, पहला चौथा ई भी नहीं दिया है, वर्धमान है, ई भी नहीं होगा, वर्धमान है। -90 से +90, अब देखो -90 से +90, देखो -90 से +90 पता है, देखो -90 पड़ता है यहाँ पर और +90 पड़ता है यहाँ पर, तो ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये हो गया चौथा चतुर्थांश। तुमको पता है ना कि पहला में और चौथा में क्या होता है, कॉस प्लस रहेगा, पता है ना। अरे पहला में चौथा में कॉस प्लस होता है, इसका मतलब ये वर्धमान है, और क्या हो जाएगा ना, समझ में नहीं आया। देखो अगर ये साइन एक्स है, इसका अगर हम अवकलन किए कितना आया, cos x आया। अब हमको पता है कि अगर ये वर्धमान फलन होगा तो इसको प्लस होना चाहिए, मतलब x के किस मान पर ये प्लस होगा। अब ये फलन cos x है, तो हमको पता है जो cos x होता है वो केवल पहले चतुर्थांश में और चौथे वाले चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, पहला चौथा में प्लस होता है। ठीक है, तो ये देखो ये होगा नहीं, ये दूसरा चतुर्थांश है, ई होगा नहीं, पहले सब दोनों है, ई कभी होगा नहीं, तो बचा ये अपने आप आंसर, काम खत्म। ठीक है, और ये भी कैसे होगा सोचो, क्योंकि -90 से +90 है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले अंतराल में क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब तुम चाहो तो ग्राफ बनाओ, देखो अगर ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा यहाँ तक, तो पता है ना -90, तो ये -90, तुमको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक साइन बढ़ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक साइन क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, तो -90 से +90 तक तो साइन बढ़ता है वैसे भी। तो साइन का डायरेक्ट तुम ग्राफ से भी कर सकते हो, या फिर अपने कॉन्सेप्ट से करो कि औकलन करेंगे, औकलन करने के बाद जो आता है उसको होना चाहिए प्लस, वो जिस अंतराल में प्लस रहेगा उसी अंतराल में फलन वर्धमान रहेगा, बस। ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करेंगे सब लोग को समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन जो दिए थे होमवर्क के लिए, ठीक है, ये तुम लोग करना, उम्मीद करेंगे जो लोग किया होगा सही किया होगा। इसका देखो जो आंसर आएगा, आंसर आएगा e के पावर 1/e, क्या आएगा, आंसर आएगा e के पावर 1/e, और x बराबर आएगा, जब तुम करोगे तो x बराबर 1/e आएगा। ठीक है,
उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें तुम्हें 1 प्लस लॉग एक्स बराबर करना पड़ेगा 0, तो यहां से तुमको x बराबर 1/e मिलेगा। ध्यान से बहुत अच्छे से पैस सॉल्व करना। देखो अगर तुम्हें कभी भी दिख गया कि सर जी 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा लॉग, या ऐसे करो ना, ऐसे भी आराम से बोल सकते हो, ठीक है, ऐसे ही कर दो कि 1 बराबर माइनस में कितना लॉग एक्स, ये कर दो भैया लॉग ई बराबर ये क्या कर दो लॉग एक्स के पावर -1 कर दो ऐसे, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो ई बराबर कितना आएगा 1/x, 1/e बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ये तुमको मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब तुम लोग इसका दोनों पक्षों का लॉग लोगे, लॉग लेके क्या करोगे, फिर औकलन करोगे, औकलन करने के बाद dy अपॉन में dx को 0 के बराबर करोगे, तो x बराबर 1/e मिलेगा, और अगर x बराबर फिर 1/e यहां पर रख दोगे तो आंसर आएगा e के पावर 1/e। काम खत्म। चलो तो उम्मीद करेंगे सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया हीरो तो देखो पढ़ना स्टार्ट करो, और अगर एकदम नहीं पढ़े हो, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, तो देखो तुम ये शिखर बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो और साथ साथ पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। अभी भी लेट नहीं हुआ है, अगर अभी जाग गए हो तो अभी स्टार्ट कर दो। देखो सोच के पछताओगे तो आगे तुम्हारा और भी छूटेगा, ठीक है, लेकिन सोचो चलो यार अभी से पढ़ते हटाओ, जो बीता आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर अब थोड़ा सा पढ़ने का मन कर दिया तो अब पढ़ते हैं, इधर उधर घूमने से अच्छा है कि एक जगह रुक के पढ़ते हैं, वहीं से नोट्स बनाते हैं, वहीं से प्रैक्टिस करते हैं, वहीं पर टेस्ट देते हैं, वहीं का मटेरियल लेते हैं, एकदम एक जगह एकदम रुक के ना। और इस बैच में देखो तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से डेली लाइव क्लास के साथ बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, समझाया जाएगा, क्लास नोट का पीडीएफ दिया जाएगा बहुत अच्छे से, और ऑनलाइन वीकली टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो अगर बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हारे दोस्तों के अगर आसपास कोई दोस्त है, कुछ भी है, तो उसको बता सकते हो, अगर वो पढ़ना चाहता है, अगर कहीं पढ़ रहा समझ में नहीं आ रहा है तो उसे भी थोड़ा सा बता दो, भले तुम मत करो, कम से कम उसको तो बता सकते हो अच्छे से, वही पढ़ ले, ठीक है। अगर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है तो किसी और को बता दो, किसी और को कोई और पढ़ लेगा, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हो तो बाकी तुम लोग की मर्जी है, क्योंकि पढ़ने के मन तो किसी करता है नहीं, क्योंकि अच्छी चीजें जल्दी कोई नहीं करता है, ठीक है। जो खराब चीजें हैं जिसमें लोगों को मजा आता है वो करते हैं, जिससे आगे का करियर खराब होता है उसमें मजा आता है तो लोग उससे करते भी हैं। समझाना बेकार है बट फिर भी हमारा कहना काम है ना। चलो तो उम्मीद करेंगे बात को समझोगे तुम लोग और प्रैक्टिस करोगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन तुम लोग सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू।